हेलो गाइस, दिस साइड गुरमीत सिंह। तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ मैं बात करने वाला हूँ आपकी सेहत के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपके जो चाहने वाले हैं, आपसे जो प्यार करने वाले हैं, उन सब के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। क्योंकि अगर आज से पहले बात की जाए, लगभग 500 साल पहले, तो लोग काफ़ी काफ़ी साल जिया करते थे, 100, 150, 200 साल। ठीक है, आप नीचे देख पा रहे होगे, ये 250 साल से भी ज़्यादा जिए हैं। तो ये भी आए तो इस दुनिया में मेरे और आपकी तरह ही थे, बट लेकिन आज की डेट में इतनी एज कम क्यों हो गई है? और फिर इसका जो मेन कारण है, वो मेन कारण है ये बीमारियां जो आप नीचे देख पा रहे हो, शुगर, बीपी, ठीक है, किडनी का फेल होना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण ये हमारी एज कम हो रही है। बट लेकिन अगर पुराने टाइम में देखा जाए तो ना तो डॉक्टर थे, ना कोई दवाइयाँ थी, ना मेडिकल थे इतने जितने आज की डेट में हैं। बट लेकिन फिर भी आज की डेट में उस टाइम से ज़्यादा बीमारियाँ हैं। तो उस टाइम का जो मेन कारण था, आज मैं उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। पर लेकिन इसके बारे में बात करना इतना आसान नहीं होएगा, तो इसलिए मैं इसके छोटे छोटे 3 पार्ट्स बनाऊंगा। आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जो पुराने टाइम में लोग थे वो इतने ज़्यादा हेल्दी कैसे थे। ठीक है, फिर मैं आने वाली 2 नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको क्लियर करवाऊंगा कि आप इसका फ़ायदा कैसे ले सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज का मैं आपका अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। ये चीज़ें आज मैं अभी आपको क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं चलेगी, लगभग 4 से 6 मिनट की वीडियो रहेगी। आप इसके अंदर बने रहें, पूरे बने रहें, ताकि आपको पता लगे कि आप अपनी अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो इसका जो मेन कारण था वो था हमारा खाना पीना, हमारे बुजुर्गों का खाना पीना जो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, उसके अंदर कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ, कुछ ऐसे पौधे उसके अंदर शामिल शामिल थे जिसके कारण वो अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अच्छा रखते थे। जैसे अगर सबसे ज़्यादा बड़ी बात की जाए तो जिस जिस बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ, तो हो सकता है आपने उसके बारे में सुना होगा। उसे चमत्कारी पौधा भी कहा जाता है। ठीक है, चमत्कारी पौधा कहा जाता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे चमत्कार हैं। ठीक है, वो एक लीली प्रजाति से है, जैसे हमारे यहाँ पे लहसुन वगैरह होते हैं उस प्रजाति से वो आता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एलोवेरा। आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, आप बोलोगे भी मैं इसके बारे में जानता हूँ। नो डाउट आप इसके बारे में जानते होगे, पर लेकिन जो मैं अभी आपको बताऊंगा ना, वो आप इसके बारे में नहीं जानते होगे। आपने सिकंदर राजा का नाम सुना होगा। सिकंदर राजा ने एक टापू जीता था पूरा, यानी कि उसने पूरी दुनिया जीती थी। उसने सिर्फ एक टापू इसलिए जीता था क्योंकि जो उसके सैनिक थे उनको घाव वगैरह हो जाते थे। उसने एक एलोवेरा का टापू जीता था ताकि वो अपने उन सैनिकों के घाव पे उसको लगा के उससे आराम दिला सके, क्योंकि उस टाइम में बीटाडीन नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए उसने सिकंदर राजा ने उसका यूज किया। और शायद आप बाइबल का भी आपने नाम सुना होगा, जिसके अंदर जीसस के बारे में लिखा गया है, जिसको क्रॉस के ऊपर टांगा गया था। तो जब उनको क्रॉस से उतारा गया तो उनको एलोवेरा के अंदर मतलब लपेट के रखा गया, और जिसके कारण वो, आपको पता होगा, वो बाद में जिंदा भी हो गए थे। अब यानी कि जिंदा होने के कारण अंदर हो सकता है कोई ना कोई चमत्कार हो, बट लेकिन उसके अंदर एलोवेरा का भी सहयोग था। फिर एक सोलोमोन राजा हुए हैं जिन्होंने भी इनका यूज किया, इसको एलोवेरा को उगाया और इसका यूज किया। ठीक है, फिर पुराने टाइम में आपने देखा भी होगा, राजा महाराजा बड़े बड़े कहीं कहीं किलो, कहीं कहीं क्विंटल्स की तलवारें, कहीं कहीं क्विंटल्स के अपने कवच उठा के लड़ते थे। बट लेकिन आज की डेट में उठा के लड़ना तो बड़ी दूर की बात है। अगर एक 50 किलो की बोरी भी किसी को उठाने के लिए बोल दी जाए तो वो नहीं उठा पाएगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं अभी। इसीलिए ये सारी चीज़ें पुराने टाइम में बुजुर्ग यूज़ करते थे, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो हमें चाहिए होती हैं। फिर महात्मा गांधी जी को आप जानते होंगे, नो डाउट। अगर आप पिछले में किसी को नहीं जानते तो महात्मा गांधी का आपने नाम जरूर सुना होगा। वो बड़े बड़े अनशन करते थे, तो उनसे पूछा गया भी इस अनशन का क्या राज है, आप कैसे रह लेते हो बिना खाना पीना खाए? तो उन्होंने बताया कि मैं एलोवेरा का यूज करता हूँ। ये मैंने साउथ अफ्रीका से सीखा था कि एलोवेरा के अंदर न्यूट्रिशन, विटामिन बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण मैं कहीं कहीं दिन तक भूखा रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरे शरीर में कमजोरी नहीं आती है। ठीक है ना जी। अभी हो सकता है आपके मन में चल रहा हो कि फिर यार एलोवेरा तो मेरे घर में भी है, मेरी छत में भी है, मेरे पड़ोस में भी है। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एलोवेरा की अगर बात की जाए ना, तो जिस टाइम वो एलोवेरा खाते थे उस टाइम पे हमारे आसपास बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं था, और एलोवेरा को प्रदूषण चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, एलोवेरा की कोई एक वैरायटी नहीं है। जैसे हर एक फसल की काफ़ी सारी वैरायटीज होती हैं, ऐसे ही एलोवेरा की भी लगभग 400 से ज़्यादा वैरायटीज हैं, जिनमें से अगर 385 की बात की जाए तो वो ना तो फायदा करती हैं ना नुकसान करती हैं। आप क्या पता आप वही यूज कर रहे हो। और दूसरी बात अगर बात की जाए तो जो 11 प्रजातियां हैं वो जहरीली हैं, उनको खाने से जान तक जा सकती है, या फिर
कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। और अगर 4 प्रजातियों की बात की जाए तो वो खाने के लायक होती हैं, और उन 4 में से भी एक टॉप की वैरायटी होती है जिसे हम बोलते हैं बारबाडेंसिस मिलर, ठीक है, जो सबसे मेन वैरायटी है, जिसके अंदर जितने भी अगर न्यूट्रिशन विटामिन हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं ना, वो सारे न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल उसके अंदर होते हैं और सारे उसके अंदर पाए जाते हैं। अगर हम इसको यूज करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, बट लेकिन मैंने आपको आज सिर्फ ये बताया कि एलोवेरा खाने से ही जो पुराने लोग हैं वो इतने इतने सालों तक रहा करते थे, क्योंकि उस टाइम इसकी सब्जियां बनाई जाती थी, इसके कहने का मतलब है मुरब्बे बनाए जाते थे और डेली इसको यूज में लिया जाता था। बट लेकिन आज की डेट में क्या माना जाता है, अगर बीमारी हो गई है, अगर शुगर जैसी प्रॉब्लम आ गई है, अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि एलोवेरा आपने लेना है, तब हम मजबूरी में जाके एलोवेरा लेते हैं। बट लेकिन एलोवेरा कोई मजबूरी में लेने वाली चीज नहीं है, ये तो पहले खाने वाली चीज है, ताकि आपको कभी बीमारी आपके आसपास आए ही ना। क्योंकि हम जिम तब नहीं जाते जब हमारी सेहत बिल्कुल डाउन हो जाती है, हम जिम इसलिए जाते हैं ताकि हमारी सेहत बनी रहे। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने हॉस्पिटलों में जाके अपने पूरे पूरे दिन पूरी पूरी जिंदगी निकालनी है, वहीं पे दवाइयां खानी है और अपने शरीर को एक अच्छा रखने की बजाय आपने उसको कूड़ेदान बना देना है दवाइयों का, जिसमें हम दवाइयां डालते जा रहे हैं, दवाइयां डालते जा रहे हैं। तो इससे नुकसान किसी और का नहीं होगा, डॉक्टर को फायदा है, हॉस्पिटलों को फायदा है, ठीक है, बट लेकिन नुकसान सिर्फ आपका है, क्योंकि आपकी बॉडी एक डिब्बे की तरह बन के रह जाएगी जिसके अंदर से दवाइयां ही दवाइयां भरी जा रही हैं, ठीक है। बट आप दवाइयां भरने की बजाय अगर आप एलोवेरा यूज करते हो तो जैसे पुराने टाइम में लोग बड़ी बड़ी जिंदगियां जीते थे, आप उतनी जिंदगियां जी सकते हो और आप अपनी फैमिली को बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकते हो। ये दवाई नहीं है, पर लेकिन दवाइयों से बेहतर काम करती है, क्योंकि पहले टाइम में दवाइयां नहीं थी, बट लेकिन दवाइयों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि चीजें ही एलोवेरा जैसी वो यूज करते थे। एलोवेरा हमारी बॉडी के लिए पूरा स्टेबल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। आप इसके जितने फायदे गिनोगे उतने कम है, आपको नया से नया फायदा मिलके आ जाएगा, ठीक है। वो फायदों के बारे में हम आगे बात करेंगे, आज सिर्फ मेरा पर्पस था आपको हिस्ट्री के बारे में बताने के लिए। तो एक दिन छोड़ के यानी कि परसों मेरी आपके लिए एक नई वीडियो आ रही है, आप उसके लिए तैयार रहें। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है और हमें इसकी कितनी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्दी, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके अंदर आपको हेल्थ के रिलेटेड और पैसे के रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलने वाली हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ, तो आप जस्ट हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ लगातार कनेक्टेड रहें और वीडियो को देखते रहें, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आपका मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।